ना। ऐसा करो कि समाज में ये लगे कि एक परिवार, यहाँ कौन है जो आप एक ही परिवार के, कई गांव के बहुत होंगे, 2-3 गांव के लड़के होंगे। तो ऐसा मत व्यवहार करो किसी के साथ कि किसी को बुरा लगे। किसी का माँ बाप अगर कमाने गया है, उसको देखो, अगर बेटी बड़ी हो गई ना, तो ये न लगे, बेटियों को भी और लड़कों को भी समझदारी से काम करना। तुम्हारे पास भी बहन होगी, आगे भविष्य में तुम्हारे पास भी भगवान न करे बेटी होगी। तो इस तरह से व्यवहार करो कि सामने वाले को ये न लगे कि देखिए ये क्या कर दिए। अब भगवान सब देख रहे हैं, समझ गए। तो इसलिए तुम लोग एकदम समझदारी से क्या कैसे व्यवहार करना है वैसा किया करो। ऐसा मत करो कि कोई शिकायत करे, किसी को व्यंग बोलो, कोई लड़की जा रही है उसको टिप्पणी करो। टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। और लड़कियां भी समझदार हो, तुम लोग अपने रास्ते आओ जाओ, इग्नोर करो सब जो बोल रहे। चलो देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था ना। और स्टेट ने बता दिया कि जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, यानी कोई चालक तार है, जब उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, आप लोग देखते होंगे कि चालक तार में धारा जाती है तो लोग कहते हैं उसकी बगल मत जाओ, नहीं तो क्या होगा, चिपक लेगा। सुने होंगे कि तार चपक ली, आदमी क्या कर लिया, चिपक लिया, जिससे आदमी की क्या हो गई, मौत हो गई। तो यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या था, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में क्या आ जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है। इसको सिद्ध करने का काम किया था ऑरेस्टेड ने 1820 में। ऑरेस्टेड ने एक चुंबकीय सुई लिया था, चालक तार को ऊपर रखा, नीचे से धारा प्रवाहित किया चालक तार में, तो सुई अपने स्थान पे क्या हुई, विक्षेपित हो गई। जब नीचे रखा तो दूसरी दिशा में विक्षेपित हुई, ऊपर रखने पे दूसरी दिशा में। चुंबकीय सुई जब तार के ऊपर रखा तो दूसरे दिशा में हिल डुल रहा था, और जब नीचे रखा तो दूसरे दिशा में हिलने डुलने लगा। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि चुंबकीय सुई, चुंबक का गुण तार में तो आ जाता है, लेकिन ये नहीं सिद्ध हो पा रहा था कि किस दिशा में आता है। तो उसके दिशा को ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने अपने अंगूठे का नियम दिया ना, या स्क्रू का नियम दिया, कार्क का नियम दिया। तो उन्होंने बताया कि अंगूठा धारा की दिशा और हमारी अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दिखाती हैं। ये मैंने बताया। वहाँ आपको बताया था फ्लेमिंग के, हाँ ये, हाँ वो मैक्सवेल में। और फिर बाद में आए फ्लेमिंग। कौन आए, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने बताया कि जब कोई दोनों तरफ कोई बंद पास ले लें हम, कोई बंद पास की बात कर रहे हैं हम, है प्रांजल। बंद पास मतलब ऐसा हो, इस तरफ भी एक तगड़ा चुंबक हो, इस तरफ भी तगड़ा चुंबक हो, दोनों ओर से क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। इसमें कोई कुंडली रख दिया जाए, आयताकार क्या रख दिया जाए, कुंडली रख दिया जाए। और कुंडली पर तब बल कार्य करता है। वो बल किसके नियम पे कार्य करता है, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट नहीं करता है, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट लेकर के चलता है। ध्यान रखना, दाहिना हाथ जो नियम है ना, अब आप कंफ्यूज मत होना। हम बार बार कहते हैं कि बायां हाथ जो नियम है वो बाहर से करंट को लेगा तब उपकरण चलेगा, लेकिन जो दायां हाथ का नियम है इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करेगा तब चलेगा, पैदा करके खुद पैदा करेगा तब। जैसे जनरेटर आपने देखा है, तो जनरेटर जो है वो पैदा करता है करंट को कि करंट लेता है बाहर से, पैदा करता है। तो जो पैदा करने वाला होगा वो दाहिने हाथ का, और जो करंट लेके चलेगा वो, जैसे आटा चक्की पैदा करता है कि बाहर से करंट लेता है, तो आटा चक्की फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे। और जो जो गोल गोल घूमने वाली मशीनें हैं, गोल गोल घूमने वाली, सब किस नियम पे, बाएं हाथ के नियम। और कल मैंने बहुत अच्छे समझा भी दिया था कि अगर समांतर हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा, तो ऐसी स्थिति में जो बल होता है वो क्या हो जाता है, नहीं कार्य करता। और यहाँ बताया भी था पट्टी लेकर के कि जब इस दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र था और धारा ऊपर थी, तो लगने वाला बल कहाँ था, बाहर था। देखो इधर ही चुंबक जा रहा था, नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था, नॉर्थ से साउथ जा रहा था, और ये धारा कहाँ जा रही थी, ऊपर। तो बल कहाँ काम कर रहा था, बाहर। जब इस तरफ यहाँ से जब आप इधर आए, तो यानी जब ऐसे धारा बहने लगी यहाँ, तो ऐसे आपने किया था, ऐसे ना, याद करो, ऐसे करके ये धारा कहाँ जा रही थी, धारा इधर आ रही थी, या ये धारा नीचे की तरफ आ रही थी। ऐसे लूप बनाया था मैंने, ये याद है कि नहीं। ये चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल था, नॉर्थ से साउथ जा रही थी ऐसे। अभी देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये देखो अभी ये क्या है, धारा है। तो धारा को हमको बीच अंगुली से दिखाना है, धारा कहाँ जा रही है, ऊपर। देखो तो अंगुली बीच वाली ऊपर जा रही है, ये वाली अंगुली
चुंबक के क्षेत्र की दिशा, और बल कहाँ लग रहा है, बाहर। अब आप देखो धारा कहाँ आ रहा है, धारा को नीचे करो, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र उसी तरफ है, क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र वहीं है, धारा कहाँ चला गया, नीचे। अब बल कहाँ काम कर रहा है, अंदर। तो ये एक बार ऊपर और ये नीचे, तो ऐसे ऊपर नीचे क्या होने लगेगा। अगर मान लो आप साउथ पोल इधर लगा दो, इधर देखो, इधर नॉर्थ लगा दो, इधर क्या लगा दो, और इधर लगा दो क्या, साउथ, इधर लगा दो, तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चेंज हो जाएगा, इधर जाने लगेगा। तब आपको क्या करना है, तब ये देखो ऐसे, जैसे मान लो यही कुंडली है, तब आप कैसे करेंगे, तब ऐसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का ही नियम लगाना है। तब देखो क्या करना है, ऐसे, ये देखो सही है। अब देखो, अब ये वो होना चाहिए, तो ये देखो ऐसे रहेगा, देख लो, है अंदर जा रहा है अंगूठा, और ये साउथ में, क्योंकि नॉर्थ से साउथ चलती है चुंबकीय बल रेखाएं। और देखो धारा कहाँ जा रही है, ऊपर। अब देखो बल कहाँ काम कर रहा है, अंदर। अब देखो फिर यहाँ आ रहा है, वही दिशा रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही रहेगी, यानी देखो ये सही है। अब बल कहाँ काम कर रहा है, बाहर। अच्छा, अब ये अंदर और ये अब उल्टा घूमने लगेगा। कैसा, कभी आपने मोटर देखा होगा, ऐसे लगा देते होंगे, ऐसे कभी घूमता होगा, कभी उल्टा घूमने लगता है, देखा होगा आपने। जब कभी बनवाने गए होंगे ना, तो उल्टा घूमने लगा होगा। जैसे ही हाँ धारा की दिशा को तरवा दोनों पलट दे वहीं, तो गोल ऐसे घूमने के बजाय कहाँ हो लगा था, उल्टा। समझ गए उल्टा क्यों घूमने लगा, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे ही धारा को चेंज करोगे, धारा के रास्ते का माने चुंबक को चेंज कर दोगे, इस तरफ नॉर्थ लगा दोगे, इस तरफ साउथ, तो जो दिशा होगी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो ऐसे घूम रहा था ऐसे घूमने लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत हो बताना। ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। स्प्लिटरिंग क्या होता है, स्प्लिटरिंग काम करता है जब हम बाहर से देते हैं विद्युत। स्लिप रिंग काम करेगा, स्लिप रिंग अभी आप पढ़ोगे। स्लिप रिंग तब काम करेगा जब अंदर पैदा करेगा विद्युत को। तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ना, ये विद्युत को खुद पैदा करेगा, किसके द्वारा, चुंबक के द्वारा। किसके द्वारा, इसके पहले जो चुंबकीय क्षेत्र की पढ़े थे, उसमें विद्युत हम बाहर से दे रहे थे, तब चुंबक का गुण आ जा रहा था, तार में क्या आ रहा था, चुंबक का गुण आ रहा था। इसमें हम बाहर से विद्युत नहीं देंगे, बल्कि अंदर से ही क्या करेंगे, बनाएंगे। यानी अब कहने का सेंस क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को हम किस में बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा। उसमें विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे थे। याद करो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, विद्युत हम ले रहे थे और उससे मशीन, यंत्र चला रहे थे। मशीन यानी क्या, यंत्र ही तो है भैया, कोई भी मशीन क्या है, यंत्र है। तो मशीनें चला रहे थे हम लोग, जैसे चक्की, आटा चक्की, बाहर से विद्युत दे रहे थे, आटा चक्की ऐसे घूम रहा था, अपना गेहूं क्या कर देता रहा था, पीस दे रहा था ना। जल पंप हमने चलाया, जल पंप ऐसे गोल गोल घुमाया, तो गोल गोल घूमने से उसका पंप काम किया, ऊपर से पानी फेंकने लगा। जैसे ड्रिलिंग मशीन आपने विद्युत बाहर से दिया और छेद कर दिया गोल गोल घूम के, तो ये बाहर से विद्युत दे रहे थे हम लोग। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, बाहर से विद्युत नहीं देंगे, बल्कि अंदर से विद्युत पैदा करेगा। यानी यंत्र में हम यंत्र में कोई सामान डालेंगे और उस यंत्र की वजह से कोई चीज क्या होने लगेगी, चलने लगेगी, विद्युत पैदा कर देगा। समझ गए, विद्युत पैदा कर देगा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें विद्युत दे रहे थे, तब चुंबक का गुण आ रहा था। अब हम लोग चुंबक को लगा करके विद्युत को पैदा करेंगे। विद्युत को क्या करेंगे, यानी यंत्र को हम विद्युत में बदलेंगे। यंत्र को क्या, जैसे जनरेटर है, जनरेटर में आपने क्या, डायनेमो कहते हैं। जनरेटर को हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमो। तो आपके यहाँ जनरेटर भी दिया रहेगा और हिंदी में लिखा रहेगा डायनेमो। मैं बार बार हिंदी बोल देता हूँ क्योंकि परीक्षा वाले एग्जामिनर आजकल पुराना कई दिनों से पैटर्न वही आ रहा है, जनित्र जनित्र जनित्र। तो जनित्र को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। जहाँ जनित्र लिखा होगा जाके देखना, वहाँ जनित्र की जगह डायनेमो लिखता है आजकल। देखो समझ गए, विद्युत जनित्र की जगह डायनेमो लिखा है। वहाँ जहाँ विद्युत जनित्र लिखा होगा, खोजो वहीं कहीं विद्युत जनित्र लिखा होगा पुरानी किताब में, देख लो भैया। तो वहाँ क्या लिखा है, डायनेमो लिखा है कि नहीं, लिखा है ना। तो याद रखना, मैं बोल देता हूँ। जैसे अभी आप लोग आँख में फंस गए थे, आँख वाले का पूरा इंग्लिश देख के, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी देख के जाना। हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों देख के जाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत होगी, बाद में मत कहना। दिया रहेगा वो अलग की बात है, लेकिन जानते रहे। हाँ हो गया, हिंदी ही दिया है वहाँ भी, समझ गए, मिला डायनेमो। अब देखो, अब जैसे यंत्र है, जनरेटर एक यंत्र है। जनरेटर में आपने क्या किया, तेल डाला। तो तेल डाला, यांत्रिक ऊर्जा को आपने किस में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में। अब याद रखना, जब पूछेगा विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर वह युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि डायनेमो वह युक्ति होती है
जो यांत्रिक ऊर्जा को, पहला ही प्रश्न ये पूछता है, बार बार पूछता है, याद रखना, मैं पहले ही बोल दिया पढ़ाने से पहले। अब देखो, अब क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं? चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र, देखो यही लिखा होगा, चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण बंद परिपथ में विद्युत धारा का जो गुण आता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ध्यान से सुनो, हम क्या कर रहे हैं? चुंबकीय प्रभाव के कारण, किसके कारण? चुंबकीय प्रभाव के कारण या चुंबकीय क्षेत्र के कारण बंद परिपथ में, बंद परिपथ में, बंद परिपथ यानी जो सर्किट होगी वो कंप्लीट होगी। सर्किट क्या होगी? कंप्लीट। उनमें उसमें कुंजी लगा होगा, कुंजी क्या होगा? लगा होगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं? चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या प्रभाव लिखा होगा और साथ में याद किया होगा, प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र के कारण, क्षेत्र के कारण। लड़के बात मत करो यार, रख दो टेबल तुम दोनों लोग। कारण बंद परिपथ में, बंद परिपथ में जब आपस में आप लोग झगड़ा करते हो टेबल की, टेबल पे मत बैठा करो, कोई मत बैठा करो। जब इतना तुम लोगों में कुत्तों वाला काम हो गया है, गधाओ, बेवकूफ हो, आपस में झगड़ा कौन करता है? गधाओं की तरह तुम बेवकूफ हो, उल्लू आदमी। झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। तुम लोग एक समाज के लड़के हो, एक ही समाज के हो, समझ गए? एक ही जगह के लड़के हो, एक ही जगह पढ़ रहे हो, आपस में भाईचारा होना चाहिए। लेकिन तुम लोगों में ऐसा रंजिश है, क्या बताएं। देखो, चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र के कारण बंद परिपथ में, किसमें? बंद परिपथ में किसका गुण आएगा? विद्युत धारा का, ना, विद्युत धारा का जो गुण आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी बंद परिपथ में विद्युत धारा का क्या आ जाता है? अब आप समझ लेना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कल आपके यहाँ शायद ऐसे ना लिखा हो तो इससे घबराना मत ना। आपके यहाँ क्या लिखा है? चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र के कारण बंद परिपथ में विद्युत धारा का गुण आना ही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपके यहाँ क्या लिख दिया है? बंद परिपथ के बाद क्या लिखा है? बंद परिपथ में, हाँ, विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना। तो हम क्या लिख दिए हैं? विद्युत धारा का गुण आना, यानी विद्युत धारा आ जाना, आ जाना या विद्युत धारा का बहना, यही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखो, इसको बताने का काम किए थे फैराडे। कौन? माइकल फैराडे। इनका क्या नाम है? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। शायद ये ब्रिटिश हैं, क्या ब्रिटिश वैज्ञानिक होंगे? देख लेना कहाँ के हैं, मुझको नहीं पता। हाँ, ब्रिटिश हैं शायद, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ इसीलिए लिखा नहीं। ब्रिटिश, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। देखो, इन्होंने जब देखा कि ओरेस्टेड ने जब चालक तार लिया जिसमें धारा प्रवाहित किया तो किसका गुण आ गया था? चुंबक का। तो उन्होंने देखा कि जब धारा को हम प्रवाहित कर रहे हैं चालक में, तो चालक में चुंबक का गुण आ जा रहा है। अगर हम सुनो, इसका उल्टा कर दें, जैसे तुम तार लिए, तार में धारा प्रवाहित किए, अब उसको टच करोगे तुमको पकड़ लेगा, चिपक लेगा। पावरफुल, अगर तुम्हारे क्षमता से ज्यादा पावरफुल रहेगा, 220 वोल्ट का रहेगा, तो तुमको क्या करेगा? चिपक लेगा या झटका देगा? तेजी से क्या करेगा? झटका दे देगा।
तो अगर झटका दे रहा है या चिपक रहा है, 11,000 में जाओगे चिपक ही जाओगे। कौआ उआ को आपने देखा भी होगा, चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। तो चिपक गया तो इसका मतलब धारा के जाने की वजह से उसमें कौन सा गुण आ गया? चुंबक का। धारा जाने की वजह से किसका गुण आ गया? चुंबक का। तो फैराडे ने देखा कि अगर हम इसका उल्टा कर दें, कोई चुंबक लें और चुंबक से हम विद्युत उत्पन्न करें तो क्या विद्युत उत्पन्न हो सकता है? ये सोचा, वो परेशान हो गए। सुनो ए गोलू राजा, इधर बैठो, उठो, तुरंत उठो। अब देखो फैराडे ने सोचा कि अगर हम मान लो चुंबक लें और चुंबक को हम घुमाएं फिराएं या कुछ करें, तो अगर बिजली जाने पर चुंबक का गुण आ रहा है तो चुंबक की वजह से बिजली भी पैदा हो जाना चाहिए। परेशान हो गए, खूब मेहनत किए ना, एक जगह बैठे रहे, सर्किट वर्किट तैयार किए। देखो सर्किट कैसे तैयार किए थे, बंद परिपथ क्या लिए थे जानते हो? ये ऐसे अपना सर्किट तैयार किए। सर्किट में यहाँ क्या जोड़े थे जानते हो? गैल्वेनोमीटर। क्या जोड़े थे? हाँ, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर। बहुत परेशान हुए बेचारे, इतना परेशान। दूर सुनो, अभी गोलू बाद में पूछोगे ना तो मारेंगे खींच के, बिल्कुल। गैल्वानोमीटर को जब इन्होंने जोड़ा इसमें, तो जोड़ने के बाद ये परेशान हो गए। कौन? फैराडे। बैठे रहे, करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, परेशान हो गए। जब परेशान हो गए ना तो आदमी झल्ला जाता है। जैसे तुम ही कोई काम करो और काम ना हो, जैसे कोई क्वेश्चन ही हल करो, उत्तर ही नहीं आ रहा, पेन ऑन फेंकते, तरीके इसको नहीं हल करेंगे, सर जी पूछेंगे ना, पेन ऑन फेंक देते हो या कुछ भी झल्ला जाते हो, तो झल्ला गए। और झल्ला के उन्होंने क्या किया? चुंबक को क्या कर दिया? जैसे ही चुंबक को फेंका ना, तो तुरंत का तुरंत गैल्वानोमीटर का जो ये तीर लगी थी, इसमें तीर लगी होती है, ये तीर ऐसे सीधी थी। जैसे ही इन्होंने फेंका, या तो उधर घुमा या तो इधर घुमा। ये तो कह रही, ये तो इतने दिन से मैं परेशान था, जब चुंबक को मैंने फेंका, जैसे ही मैंने चुंबक को क्या किया? फेंका, तो तुरंत का तुरंत गैल्वानोमीटर का जो तीर था वो क्या हो गया? चलने लगा। इससे ये सिद्ध हुआ कि यानी जब कोई चुंबक गतिमान होता है, जब कोई चुंबक क्या होता है? गतिमान होता है, तब विद्युत को उत्पन्न करता है। तब किसको उत्पन्न करता है? याद करो, तुम लोग जनरेटर में तेल डालते हो और उसका चक्का घुमा देते हो, धक 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 चलने लगा। और जब चलने लगा तो उसमें जो चुंबक है वो क्या हो गया? धक 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 उसमें चल रहा है, यानी उसमें दोनों चुंबक क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। और जब गतिमान हो गए तो उससे क्या उत्पन्न होगी? विद्युत। उन्होंने देखा, देखो अब वो क्या किए। अब मैं, उन्होंने जैसे बताया था गैल्वानोमीटर, मैं एक बल्ब लेता हूँ, उसके सहायता से बताता हूँ। देखो वहाँ 3 प्रयोग उनका दिया है। 3 प्रयोग क्या दिया है? ऐसे चुंबक लिया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे चुंबक। यहाँ से देखो, यहाँ लिखा होगा नॉर्थ और यहाँ लिखा है क्या? और यहाँ से ऐसे देखा जाना बिजली फेंकता, ऐसे फेंकवाया नहीं है ना। देखो एक बार उन्होंने क्या किया, चुंबक को ऐसे रख दिया। चुंबक को जब ऐसे रखा ना, तो गैल्वानोमीटर जैसे है वैसे कोई कुछ प्रवाहित नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेम ऐसे स्थिर खड़ा है। क्या है? स्थिर खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो चुंबक को या तो पास ले जा रहे हैं या तो पास ले जा रहे हैं या तो जब पास ले जा रहे हैं ना नॉर्थ पोल को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है। देखो घड़ी आप जानते हो ना, घड़ी, ये घड़ी है, घड़ी में सुई आपने देखा होगा, सुई ऐसे चलती है। यहाँ मान लो पहले 12 पे थी, तो 12 के बाद इधर आएगी, तो ये देखो क्लॉकवाइज है। कैसा? और जब नॉर्थ पोल को इन्होंने सटाया ना, तो धारा क्लॉकवाइज न चल के बल्कि एंटी क्लॉकवाइज चलने लगी, ये ऐसे चलने लगी। या देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, धारा कैसे बह रही है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कर दिए क्या? हाँ, एंटी क्लॉक करो। कैसा? उल्टा। ये कैसे बह रही धारा? ऐसे देखो, ऐसे। ये कौन सी दिशा होगी? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज। जब अब उन्होंने क्या किया, मैं अगर बल्ब लूं तो ऐसे सोचो कि यहाँ बल्ब लगाया और नॉर्थ पोल को जब सटाया तो लाल कलर जला। जब नॉर्थ पोल को दूर ले गए तो ऐसी स्थिति में ब्लू कलर जला। तो ब्लू और रेड से आपको दिक्कत होगी। ऐसे समझो कि जब चुंबक लिया, चुंबक लेकर के इसमें सब कुछ तो प्रवाहित किए हैं, चुंबक को वहां क्या कर दिए? पास ले गए। जब पास ले गए तो धारा कैसे बहने लगी?
एंटी क्लॉकवाइज। और फिर क्या किए, इस चुंबक को दूर ले गए। पहले तो स्थिर रखे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तीर में गैल्वानोमीटर के तीर में कोई बदलाव नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, इस चुंबक को ले गए किसके पास, कुंडली के पास, बंद परिपथ के पास। किसके पास, बंद परिपथ। तो बंद परिपथ के पास जब ले गए तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होने लगी, तीर घूमने लगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे आ गई तीर। ये ऐसे तीर बनाया भी होगा तुम्हारे यहाँ, इस डायरेक्शन में तीर आ गई। किस डायरेक्शन, इस। और जब उन्होंने क्या किया कि चुंबक को दूर खींचा, चुंबक को क्या किया, दूर खींचा। तो देखो यही फिर से वही परिपथ, यही है। ये चुंबक देखो नॉर्थ और साउथ पोल है। अब मैं थोड़ा सा दूर ले आता हूँ चुंबक को, ये नॉर्थ है और ये, अब देखो चुंबक को मैं क्या किया हूँ, दूर लाया हूँ कि वहीं है अभी, हाँ उतना ही दूर है कि उससे ज्यादा दूर हुआ, ज्यादा दूर हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये जो गैल्वानोमीटर लगा था, ये गैल्वानोमीटर इस दिशा में डायरेक्शन में घूम गया। देखो अभी इस दिशा में आ रहा था, अब किस दिशा में जाने लगा, क्लॉकवाइज। किस, कैसा, ये वाला देखो एंटी क्लॉक था और ये वाला क्लॉकवाइज, ऐसे घूमने लगा। तो हाँ ये क्लॉकवाइज है, यानी हाँ। तो ऐसी देखो उन्होंने दोनों प्रयोग किया और दोनों प्रयोग से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जब चुंबक को हम दूर ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बहने लगती है, और जब चुंबक को हम पास लाते हैं तो धारा एंटी क्लॉकवाइज बहने लगती है। यानी जब किसी चुंबक को हम बंद परिपथ के सामने गतिमान कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में बंद परिपथ में विद्युत धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। और इसका उपयोग अब आदमी करेगा यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलने के लिए, विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को, यानी यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा को हम उत्पन्न करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखो इसके पहले जो आपने पढ़ा था विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यांत्रिक वाली चीजों को विद्युत ऊर्जा में क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। जैसे डायनेमो यानी जनरेटर है, क्या है, जनरेटर है, तो जनरेटर जैसे है, रेटर, ठीक। ये यांत्रिक, तेल डाल करके कभी कभी आपने मशीन भी चलाया होगा पानी भरने वाला, ये भी किस ऊर्जा पे है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अब आप समझ गए कि फैराडे ने किस तरह से अपना प्रयोग किया और क्या क्या किया। मैंने सब कुछ बता दिया, किताब पढ़ो। अब आपको दिक्कत हो, लाओ हम पढ़ भी दे, बता दें, बहुत टाइम नहीं लगेगा। तेजी से पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। देखो बोलना मत भैया। यदि सीधे तार को नाल चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच तेजी से नीचे चलाया जाता है तो तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि दंड चुंबक, अब देखो प्रथम प्रयोग, फैराडे का प्रथम प्रयोग, इन्होंने किया क्या, प्रथम स्थिति, इस स्थिति में चुंबक स्थिर है, चुंबक क्या है, स्थिर है, धारामापी में विक्षेप शून्य है, यानी धारामापी जो धारा को माप रहा है गैल्वानोमीटर, उसमें विक्षेप क्या है, इसके वो वाला स्थिति नहीं बनाए हैं, हम बता दिए लेकिन बनाए नहीं, पहली स्थिति नहीं बनाया है। विक्षेप शून्य है, तब परिपथ में प्रवाहित धारा का मान शून्य है, तब कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं। जो मैंने कहा कि फैराडे बेचारू परेशान हो गए, तब चुंबक को क्या किए, गतिमान। वैसे तो गतिमान कर नहीं रहे थे, एक ही जगह रखे थे, अध्ययन कर रहे थे, कुछ हो ही नहीं पाया। जब गुस्से में आए, चुंबक को क्या किया, फेंका, तब देखा कि विद्युत धारा क्या होने लगी है, बहने लगी है। तब अब देखो दूसरा प्रयोग में वही करेंगे। दूसरा प्रयोग इनका क्या कहता है कि इस स्थिति में चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर गतिशील है। उत्तरी ध्रुव कहाँ है, कुंडली की ओर, तो कुंडली की ओर ले जा रहे हो। जब कुंडली की ओर उत्तरी ध्रुव को ले जाते हैं, धारामापी में दाईं ओर विक्षेप प्राप्त होता है, दाहिने ओर क्या हो रहा है, विक्षेप प्राप्त होता है, तथा परिपथ में वामावर्त, अरे यार विक्षेप माने सुई इधर उधर हिलना डुलना चालू कर दी, सुई क्या होना चालू कर दी, तो देखो वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त यानी देखो मैंने बना भी दिया है, किस क्लॉक में, जब हम नॉर्थ पोल को ले जाते हैं इसके पास तो क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होने लग रही है, दिशा में धारा प्रवाहित होती है। जैसा कि चुंबक को गतिशील समाप्त होता है, धारामापी शून्य, जैसे चुंबक को फिर रोक दोगे तो धारा क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि गतिमान रहेगा तब तक आएगा। जैसे जनरेटर को रोक दोगे चलाना तो बिजली क्या होती है, बंद हो जाती है, लेकिन जब चलता रहता है तब चलता रहता है। आगे देखो तीसरी स्थिति ये है,
पहला स्थिति मैंने नहीं लिखा है, मैंने बताया है, बाद में मत कहना। ये द्वितीय स्थिति है, ये तृतीय स्थिति। तृतीय स्थिति देखो क्या कर रहा है, इस स्थिति में चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर ले जाया जाता है। उत्तरी ध्रुव कहाँ ले गए हो, यहाँ देखो बताया भी मैंने कि नजदीक है, ये कहाँ ले गए हैं, दूर। ध्रुव से दूर ले जाया जाता है तो धारामापी में बाईं ओर विक्षेप प्राप्त होता है। किस ओर, बाईं ओर विक्षेप प्राप्त होता है, दाहिने नहीं, बाईं ओर विक्षेप प्राप्त होता है। परिपथ में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित होती है। देखो यहाँ कैसे धारा प्रवाहित हो रही है, क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है। अतः परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा पहले के विपरीत है। पहले धारा इस दिशा में बह रही थी, अब किस दिशा में, उल्टा। तो धारा क्या होने लगी, उल्टा बहने लगी। याद करो जब आपने तार में भी प्रवाहित किया था धारा, तब भी वहां उल्टा बह रहा था। जब नीचे रख रहे थे सुई को तो सुई दूसरी जगह विक्षेपित हो रही थी, ऊपर रख रहे थे तो दूसरी दिशा में। ऐसे यहाँ भी हो रहा है, जब नजदीक ले जा रहे हैं दूसरी दिशा में धारा जा रही है, अब जब दूर ले जा रहे हैं तो दूसरी दिशा में धारा बह रही है। ये है। इसके बाद अब इन्होंने दूसरा प्रयोग किया है कुंडली पे आधारित। अब गैल्वानोमीटर क्या होता है ये भी दिया है। गैल्वानोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का सूचकांक होता है। ये देखो गैल्वानोमीटर मैंने लगाया भी, ये किसको मापता है, विद्युत धारा को। मैंने कहा विद्युत धारा इस दिशा में बहेगी और फिर विद्युत धारा उस दिशा में बहेगी, तो गैल्वानोमीटर विद्युत धारा के संसूचक होता है। यदि इसमें प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसको संकेतन शून्य रहता है, यानी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। यह शून्य चिन्ह या तो बाएं ओर अथवा दाएं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है, यानी ये विक्षेप या तो बाएं तरफ होता है या तो दाहिने तरफ। वो चुंबक के ऊपर डिपेंड करता है कि चुंबक को दूर ले जा रहे हो कि पास ले जा रहे हो। क्लियर। अब आपको दिया है देखो चेक पॉइंट, ये खत्म यहाँ तक। मैं अब लिखाऊंगा नहीं इसको, आप देख लो, मैं अगर कहीं दिक्कत हो तो बोलो। इसमें केवल लिखना ही है। अब इसमें क्या लिखा दूं मैं, बहुत एक्स्ट्रा कोई मतलब नहीं है लिखा के, मैं ज़्यादा लिखाता नहीं, बार बार कहता हूँ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताइए, लो लिख दिए। चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र के कारण बंद परिपथ में विद्युत धारा का गुण आना ही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के निकट ले जाने पर क्या होता है, कुंडली के निकट ले जाने पे वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। देखो यहाँ बनाया भी है, वामावर्त दिशा में क्या होने लगती है, धारा प्रवाहित होने। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के निकट ले जाने पर क्या होता है, दक्षिणावर्त धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है, प्रवाहित होने। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, गैल्वानोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, ध्यान लिखा भी है गैल्वानोमीटर, और ऊपर दे भी दिया। ये चेक पॉइंट खत्म। अगर चेक पॉइंट में कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलो, ठीक। अब हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाहिने हाथ का नियम पढ़ेंगे। हाँ पूछ लो, जो दिक्कत हो पूछो।